चले प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा रीजनिंग की ताबड़तोड़ नॉन नॉर्मल की क्लासें आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रही हैं। एक भी क्लास बच्चों मिस मत करिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल हमने ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। हर एक टॉपिक का ताबड़तोड़ प्रैक्टिस आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहा है। कृपया एक भी क्लास आप मिस मत करिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा रीजनिंग में टोटल लगभग 57 क्वेश्चन आने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में केवल रीजनिंग के। तो एकदम जी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि बच्चों बहुत कम मेहनत में ही आप मतलब ये समझ लीजिएगा हिंदी के बाद रीजनिंग में ही थोड़ा सा मेहनत करना होगा और अच्छा मार्क आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जीएस हो गया, मैथ हो गया, इसमें बहुत अधिक से अधिक आप मेहनत करेंगे तभी आप गेन कर पाएंगे। लेकिन ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके मनोबल को बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी आपको कट ऑफ के अंदर ला देंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया, पहले इस बारे में समझ लें। आकृतियों को गिनने का वीडियो आपके यूट्यूब पर होगा, पढ़ लीजिएगा। सर, आकृति पूर्ति परीक्षण फिगर कंपोनेंट टेस्ट बहुत ही विस्तार से हमने आपके यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। सन्निहित आकृतियां एम्बेडेड फिगर बहुत ही विस्तार से आपके यूट्यूब पे पढ़ा है, अलग लेक्चर पूरा लिखा हुआ है सन्निहित आकृतियां एम्बेडेड फिगर, उसको भी देख लीजिएगा। सादृश्यता परीक्षण, ये टॉपिक खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। इस समय जो रनिंग में चल रही आपकी टॉपिक होगी वो सादृश्यता परीक्षण, जिसकी हमने लगभग एक नहीं दो नहीं ये तीसरी लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़नी जा रही है। ताबड़तोड़ लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर सेकंड जरूर आप लोग देखे होंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा सादृश्यता परीक्षण का, टॉपिक लेक्चर नंबर 3 होगा। अब ये लेक्चर आज देखते हैं हम लोग पीपीटी के माध्यम से कि आज की जो क्लास हमारी रहेगी कैसी रहेगी। क्लियर प्यारे बच्चों, इस सेशन को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्यारे बच्चे सपना सजाए हैं कृपया उन लोगों तक हमारे इस वीडियो को आप लोग अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि किसी के घर में हो सकता है इससे दीपक जल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक जो है सादृश्यता परीक्षण, इसमें लगभग हम लोग 20-25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके थे। आज कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लाए जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोगों के सामने हम कराने जा रहे हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है प्रश्न आकृति। प्रश्न सादृश्यता का मतलब पहले दूसरे लेक्चर से आप समझ ही रहे होंगे इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात ये आकृति दी गई, इससे ये आकृति बनाया है, तो अब इस आकृति से कैसे ये वाली आकृति बनेगी यही आपको क्या करना है, चॉइस करना है विकल्प के अनुसार। क्लियर प्यारे बच्चों, आइए इसमें देखते हैं हम लोग किस नियम के अनुसार इसको ये बनाया, क्या नियम ये लगाया। ये रेक्टेंगल की आकृति जो है इसके बीच से आधा भाग काट करके यहाँ पे लाके रख दिया है। सेम इस आकृति का जब बीच से आप आधा भाग काटेंगे यहाँ पे ये जो विकल्प आपका बनेगा विकल्प नंबर बी मिलने वाला है। इसके अलावा ए सी एंड डी में से कोई भी विकल्प इस जैसा नहीं मैच कर रहा है। इस आकृति केवल आधे भाग का ऊपर क्या होगा, यही रख दिया है। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब इस कहने का मतलब क्या है, इसका जो एकदम करेक्ट राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, इसमें क्या किया है, हमने आपको सादृश्यता के फर्स्ट लेक्चर में 10 हेडिंगें डलवाई हैं। मतलब आकृतियां अलग अलग है, उनको जोड़ना, आकृतियों को मतलब खंडित करके उनको व्यवस्थित करना, अलग आकृतियों को जोड़ना, ये सारी चीजें लगभग 3-4 टाइप का हमने इसमें बताया था आप लोगों को। एक बार वो लेक्चर फर्स्ट हमारा सादृश्यता वाला देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि सादृश्यता में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्या है, आकृति अलग अलगाव से जुड़ाव की ओर बढ़ रही है। अर्थात ये दोनों आकृतियां अलग अलग हैं, इनको जोड़ करके क्या बना दिया है, एक सर्किल बना दिया है, वृत्त बना दिया है। सेम उसी प्रकार अगर इस आकृति को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो विकल्प कौन सा मिलेगा, विकल्प नंबर सी बनेगा। अर्थात दो आकृति इससे हमारी जुड़ेगी वो कुछ इस प्रकार की स्क्वायर रूप में आएगी। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी होगा। चले आगे, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इस आकृति में जरा ध्यान से देखिएगा क्या बनाया हो। प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये आपके 100% एग्जाम में आ सकते प्रश्न है, क्योंकि सादृश्यता जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन वर्बल की, इससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस में आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा के देख लीजिएगा, बहुत जल्द हम कराएंगे आप लोगों को जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया है। सारे रीजनिंग क्वेश्चन एक साथ आप लोगों को यूट्यूब चैनल में पड़ेगा, उसको अवश्य आप लोग देखिएगा। जरा इसमें लगभग अधिक से अधिक मतलब 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए इसमें देखिए क्या किया है, सर्किल, सर्किल के बाद क्या बनाया है, ट्रायंगल बना दिया है।
है ना। अर्थात इस आकृति को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो इस आकृति को किस में कन्वर्ट करेगा, इसको जब इसमें कन्वर्ट कर दिया है तब इसको किस में कन्वर्ट किया होगा, अर्थात त्रिभुज से जब सर्किल बनना है तो दो त्रिभुज है तो दो सर्किल बनेगा। विकल्प बी हमारी क्या है, बिल्कुल सही आकृति है। कैसे प्यारे बच्चों, ये वाला ट्रायंगल देखिए एकदम सीधा है, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, तो सर्किल भी हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे आ जाइए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दी गई आकृति स्क्वायर शेप में है, आगे क्या हो गया है, ये रेक्टेंगल का रूप ले लिया है, अर्थात ये स्क्वायर का रूप ले लिया, अर्थात ये वृत्त किसमें बदल जा रहा है, इसमें बदल रहा है। अब ये पूछा है आपसे कि इसमें कौन सी आकृति इसमें जाएगी। देखिए अगले प्रश्न में थोड़ा सा ये अलग है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसको दे दिया है, अर्थात अब ये आकृति किसके माध्यम से बनी होगी, ये हमें क्या करना होगा, ढूंढना होगा। अब सारे विकल्प दिए गए, आप देखिएगा जरा क्या बनना है, ये बताइए इससे क्या बन रहा है, हमारा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। ये तो 100% कंफर्म में सर्किल बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद इस एक रेखा से थोड़ा सा और एक कर्व बन जाएगा, उसके बाद वो उसी तरह, अर्थात विकल्प नंबर डी इसका क्या है, 100% सही विकल्प। विकल्प डी इसका क्या है प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, दिए गए प्रथम युग्म का द्वितीय युग्म में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अर्थात इसमें क्या किया है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल है, उसके बाहर एक सर्किल बनाया हुआ है, अंदर जो आकृति यहाँ बाहर कर दिया है, बाहर की आकृति को क्या कर दिया है, अंदर कर दिया है। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए क्या नियम लगेगा, एक ये अंदर वाली आकृति जो बाहर हो जाएगी, बाहर वाली अंदर हो जाएगी, अर्थात चतुर्भुज जो है वो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और अंदर 2 2 4 5 6 खष्टभुज है, ये कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 6 भुजा वाली जो आकृति साफ साफ खष्टभुज आपको कौन सी दिख रही है, विकल्प नंबर डी में दिख रही है, अर्थात सही आंसर हमारा कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी। क्लियर है, चले आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या किया है, ट्रायंगल है, अर्थात इस आकृति को बाहर कर दिया है, बाहर वाली आकृति को अंदर करके रंग दिया है। इसी प्रकार अंदर वाली आकृति को बाहर, बाहर वाली आकृति को अंदर करके कलर कर देगा, तो विकल्प डी की तरह बिल्कुल हमारी करेक्ट आकृति बनेगी, अर्थात विकल्प डी क्या होगा, 100% राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कौन सा विकल्प 100% राइट होगा, इत्मीनान से बताइए। एक त्रिभुज है और त्रिभुज को क्या किया है, ये विकर्णों में इस तरह काट दिया है। एक सर्किल है, तो सर्किल को किस प्रकार काटेगा, प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले इसमें कुछ लोग नियम लगाएंगे कि सर ये वाला नियम लग रहा है हमारा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नियम इसमें नहीं लगने वाला। नियम क्या लगेगा, कुछ लोग कहेंगे ए वाला विकल्प सर सही, ए वाला 100% गलत है, क्यों, क्योंकि सर्किल के अंदर अब ट्रायंगल भी बना दिया, तो ट्रायंगल कहीं से इसमें आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल से ट्रायंगल में भुजाओं को काटा। देखिए क्या नियम बना, ट्रायंगल के बीच में कितनी रेखाएं, 1 2 एंड 3 रेखाएं, तो अर्थात आप खोजेंगे कि इसके बीच में भी 3 रेखाएं हो, तो 3 रेखाएं किसमें है, 1 2 और 3 इसमें भी है, 1 2 और 3 इसमें भी है, 1 2 और 3 इसमें भी है, तो हमारा अब तो उत्तर ही नहीं आएगा कि बी सी डी सब में 3 रेखाएं काटी गई। अब दूसरा नियम क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज को सबसे पहले बीचों बीच से अलग अलग भागों में डिवाइड किया है ना, तो इसको बीचों बीच से अलग अलग भागों में किस किस विकल्प में डिवाइड किया है, एक तो बी वाले में किया है, एक तो सी वाले में किया है, डी और ए वाला विकल्प तो 100% कैंसिल हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिएगा इसको कुछ इस प्रकार से आकृति में डिवाइड किया है, और इसमें देखिए उस प्रकार से नहीं काटा, इसलिए ये भी विकल्प कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए डिक्टो सेम उसी प्रकार से काटा है, इसमें जिस प्रकार से आकृति को काटा है, तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी वाला होगा। ये सारे विकल्प क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सी वाला विकल्प हमारा 100% राइट विकल्प होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारी पीपीटी देखिएगा, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोल रहा है क्या, इस आकृति से अगर ये बनाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इन विकल्पों में से कौन सी आकृति आएगी। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी नॉन मार्बल में सादृश्यता का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो उसको बहुत जल्दीबाजी से नहीं, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 10 प्रकार से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। क्या, एंगल से घुमा के, आकृतियों को तोड़कर, आकृतियों को जोड़कर, मतलब कई प्रकार के प्रश्न इससे पूछे हैं। आप लेक्चर फर्स्ट हमारा सादृश्यता का देख लीजिएगा, जितना भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा।
क्लियर प्यारे बच्चों। इसमें देखिए क्या किया हुआ है, ये वाली आकृति थी, इसको डिट्टो सेम इसी तरह क्या कर दिया, ये भुजा को ज्वाइंट कर दिया कि नहीं कर दिया, अर्थात इससे क्या बना, ये वाला त्रिभुज बना। अब इसको क्या करेगा, एक भुजा जो ऊपर है उठा करके यहाँ से ज्वाइंट कर देगा, तो ज्वाइंट करेगा तो कुछ इसी प्रकार का त्रिभुज बनेगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। डी 100% क्या है, सही उत्तर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देख लीजिएगा, कहीं भी कोई प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को आप पुश करके जरूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चले आगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताइएगा कि इस वाली आकृति को इसको बनाया तो ये वाली आकृति क्या बनेगी, ध्यान से समझिए। ये बाहर सर्किल है, अंदर क्या है ना, तो ये बगल में आकृति आई तो बाहर सर्किल हो गया, अंदर क्या हो गया, त्रिभुज से क्या बनाया, चतुर्भुज, और उसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो बाहर की आकृति तो सेम है, तो यहाँ पर भी बाहर की सेम सब में है, तो हमारा उत्तर इससे आएगा नहीं, अंदर वाले विकल्प को देखना होगा। अंदर में यहाँ क्या बना है, 1 2 3 4 5 पंचभुज बनाया है। यहाँ त्रिभुज था तो एक भुजा बढ़ा के 4 भुजा करके रंग दिया है, तो 5 भुजा से 6 भुजा बना करके सबको क्या कर देगा, कलर कर देगा। तो किसमें किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, सी वाले विकल्प में 6 भुजा बना करके सबको क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। तो सी वाला विकल्प हमारा 100% राइट उत्तर होगा, अर्थात सी वाला विकल्प क्या है, सही। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा क्या नियम लगेगा इसमें, क्या किया है, ध्यान से समझिएगा। सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनाया और सर्किल उसी तरह ट्रायंगल को बाहर एक भुजा बढ़ा करके चतुर्भुज बना है ना, अर्थात बाहर वाली आकृति अंदर आ गई, अंदर वाली आकृति में एक भुजा और ऐड हो गई, बाहर वाली आकृति अंदर आ जाएगी, अंदर वाली आकृति चतुर्भुज है और उसमें जब एक भुजा और जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी, पंचभुज के अनुसार हो जाएगी। 5 भुज जो विकल्प डी में है, तो डी वाला विकल्प 100% राइट होगा। कैसे प्यारे बच्चों, देखिएगा त्रिभुज का भुजा बाहर जाके चतुर्भुज बना दिया है, और सर्किल हमारा अंदर उसी तरह है। ये होगा बाहर वाली आकृति अंदर आ जाएगी, अंदर वाली आकृति में एक भुजा जोड़ देंगे तो क्या बनेगी, बाहर वाली भुजा बनेगी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एकदम इत्मीनान से देख के बताइएगा कि कौन सा विकल्प इसका राइट होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही विकल्प क्या है, सही। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा विकल्प है, देखिएगा ध्यान से। इसमें ये क्या किया है, दी गई आकृति केवल अपने स्थान पे क्या कर दिया है, पलट दिया है, अर्थात यहीं पे इसको क्या कर दिया, पलट दिया। ये आकृति जब यहीं से पलटेगी तो आकृति सी के समान ये दिखाई देगी। कैसे प्यारे बच्चों समझिए, इसको यहीं जस्ट पलट दिया है, इसको आप यहीं, जैसे ये वी वाला शेप है, इसको जब आप पलटेंगे तो यहीं पलटा के जस्ट बगल वाले में जाएगा। इस प्रकार की आकृति विकल्प सी वाले में दिख रही है, अर्थात सी वाला विकल्प हमारा क्या है, 100% राइट। चलें अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए क्या दिया है, एक चतुर्भुज की आकृति है और इसके अंदर सारे विकर्णों को मिला दिया है। अब इस आकृति के सारे विकर्णों को आप मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी। ये वाला विकर्ण इससे मिल जाएगा, ये वाला विकर्ण इससे मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ लोग विकल्प डी को लगाएंगे, विकल्प डी 100% गलत जवाब है, विकल्प सी क्या है, राइट आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, इसमें इत्मीनान से बताइएगा, थोड़ा सा ये देखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ये इजी है, इसको ध्यान से देख के बताइएगा इसका कौन सा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। क्या किया इसमें, ये बीच में जो त्रिभुज है इसको यहीं पे पलट दिया है, नीचे की आकृति ऊपर चली गई, तो बीच में जो यहीं पे पलट जाएगी और ऊपर की आकृति नीचे आ जाएगी। इन दोनों में ऊपर की दिया है तो 100% गलत है, इसमें दिया ही नहीं है। बी वाला विकल्प क्या होगा, 100% सही होगा। ये त्रिभुज की आकृति वहीं पलट जाएगी, बीच वाली आकृति पलट जाएगी और ये दोनों कॉर्नर पे क्या इंटरचेंज हो गए हैं, ये दोनों कॉर्नर पे इंटरचेंज हो जाएगा। 4 बिंदु यहाँ, 1 बिंदु वहां, जो कि विकल्प बी में 100% दिख रहा है, 100% राइट आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए आ जाइए, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हम आपको करा देते हैं जल्दी जल्दी। जस्ट ये टॉपिक यही समाप्त हो जाएगा। अभी 8-10 प्रश्न और हैं, इनको भी जल्दी से देख लीजिए क्या इनके प्रश्न होंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, ये प्रश्न आकृति दी गई है, अब इसका विकल्प हमको देखना है। देखिएगा यहाँ क्या नियम आप लगाएंगे, यहाँ नियम ये लगेगा, यहाँ स्टार दिया हुआ है, यहाँ बराबर सिंबल, यहाँ एरो है और यहाँ एक वृत्त है। तो इसमें क्या किया है, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर कलर कर दिया है, तो इसमें सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके कलर होगा
एक तो ए वाले में, एक तो सी वाले में। तो बी और डी को तो आंख मूंद के काट दीजिएगा पहले में। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे वाली आकृति ऊपर जाके इसमें कलर हुई है, ये वाली आकृति ऊपर जाके कलर होगी, बी सी में खाली है, ए और डी में नहीं, तो उसको पहले में काट दीजिए। अब ए और सी में दोनों 50-50 का चांस है, देखिए क्या होगा। अब ये बीच वाली आकृति को मिलाते हैं, ये तीर यहाँ जाके उल्टी हो गई है, तो त्रिभुज जाके उल्टा हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज को उधर दिशा दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सी वाला होगा। आंख मूंद के लगा दीजिए। अब ये दोनों हमें मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है, 100% वही विकल्प क्या है? सत्य है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस प्रकार के प्रश्नों में जरूरी नहीं होता है आपको सीरीज में कि एकदम एक एक चीज मिलाना है, केवल भिन्न छांट करके जो एक तो बच्चे वही आप ट्रिक लगा दीजिएगा, 100% वही आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें कौन सा विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बताइएगा जरा। देखिए इसमें क्या विकल्प आपको सही लग रहा है। देखिए इसमें किया क्या है प्यारे बच्चों, इसमें एक एक चीज को अलग अलग रोटेट किया है। जैसे सपोज है इस आकृति में एरो ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर कर दिया है। इसमें ये जो 1 लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा कितना डिग्री घुमा दिया है? 90 डिग्री। यहाँ एस लिखा हुआ तो इसको भी इसने कितना घुमा दिया? 90 डिग्री। सी को क्या किया? उसको भी 90 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दिया है। और ये टी है तो इसको भी कितना घुमा दिया है? 90 डिग्री घुमा दिया। अर्थात अलग अलग आकृतियों को अलग अलग घुमाया। तो हमें अलग अलग नहीं चेक करना होगा, केवल एक या दो आकृति को चेक करेंगे, आपका ऑटोमेटिक उत्तर आ जाए। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। 1 को जब आप यहाँ से घुमाएंगे 90 डिग्री तो इस प्रकार बनेगा। जब इसको आप घुमाएंगे तो ए बी सी में से बनेगा, डी वाला तो एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा बना दिया तो वो 100% कैंसिल हो गया। अब ए बी सी में से देखिएगा कैसे आप कैंसिल करेंगे। ये वाली आकृति जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये यहीं पे जस्ट उल्टी पलट गई है। तो ये वाली जब यहीं से आप पलटेंगे इसको, तो ये वाली आकृति बी वाली आकृति की तरह कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अर्थात अब ए और सी की तरह में क्यों नहीं होगी प्यारे बच्चों? ये देखो, इसमें ये वाला भाग नीचे की ओर कर दिया, इसमें ऊपर ऊपर है, तो ये पलटेगा तो ऊपर ही जाएगा, ना कि नीचे जाएगा। अब ए और सी में देखिएगा, ये नुकीला वाला भाग इसका सही नहीं दिया है, थोड़ा सा ये कुछ इस प्रकार स्क्वायर शेप में बना दिया है, इसलिए भी विकल्प कैंसिल है। सही विकल्प क्या है? विकल्प ए वाला है ना प्यारे बच्चों। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने उत्तर को बता लेते हैं, वही आप क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपको बहुत कम समय मिलेगा उत्तर 100% सटीक पकड़ने के लिए, है ना। अब यहाँ ये नहीं है कि आपको रीजनिंग से पीएचडी करना है, एकदम उसी पे लेके बैठे हैं, पूरा एकदम आविष्कार कर रहे हैं कि आखिर कैसे होगा कैसे। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, जो दिख जाए उसी के तुरंत आंसर मार के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम होता है। ठीक है, चले आगे अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये अब इसको बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होगा। ए बी सी डी में से कौन सी आकृति आपको दिख रही है? देखिए क्या किया है, बीच वाली आकृति इसमें लुप्त कर दिया है, इस वाली आकृति को यहाँ पे क्या कर दिया? नीचे की ओर रोटेट कर दिया है। इसमें बीच वाली आकृति को लुप्त हो जाएगी और इस आकृति को क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो विकल्प सी में जो आपको दिख रहा है, सी क्या है? 100% राइट है। बीच वाली आकृति देखिए प्यारे बच्चों गायब हो गई है, और ये जो एरो आपको दिख रही है इसका अपोजिट सिर्फ इसी दिशा में होगा और किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? सी वाला होगा 100%। क्लियर? चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन में जल्दी से बता दीजिए आप लोग कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। सेम उसी नियम के अनुसार देखिएगा, इसमें क्या किया है, ऊपर वाली आकृति सबसे नीचे आ गई है ना प्यारे बच्चों, और ये वाली आकृति यहाँ आ गई है और ये वाली ऊपर चली। क्लियर है? इसमें क्या होगा, ये ऊपर वाली आकृति नीचे आएगी तो ये वाला निशान सबसे नीचे आएगा, तो ए और सी वाला विकल्प कैंसिल हो गया, बी और सी बचे दोनों में। अब देखिएगा इसमें ये तीर वाला निशान यहाँ त्रिभुज कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सी वाले विकल्प में दिख रहा है ये तीर वाला निशान बगल में जाएगा और यहाँ वाली आकृति ऊपर। देखिए जीरो वाला यहाँ आ गया, ये वाली आकृति कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। देखिए बुरा यहाँ पे और स्टार यहाँ चला आएगा, अर्थात इसमें यस जो है यहाँ चला आएगा और ये वाली आकृति ऊपर चली जाएगी। सी विकल्प क्या है? 100% सत्य। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, इसमें क्या सही दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प आपको दिख रहा है। देखिए क्या किया है प्यारे बच्चों, इस आकृति को जस्ट बगल में और उसके बाद इन दोनों को कॉपी कर दिया। इसमें क्या होगा, ये एस वाली आकृति को जस्ट बगल में, अर्थात यहाँ पे होना चाहिए, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और बी और डी दोनों बचे। उसके बाद इन दोनों को कॉपी कर दिया है, हैज और एरो यहाँ भी है, हैज और एरो यहाँ भी है, अर्थात इन दोनों में से अब हमारा उत्तर अभी नहीं आएगा। अब थोड़ा हमें आगे भी देखना होगा, आगे क्या देखना होगा ये समझिएगा। इसमें क्या किया है, ये स्टार वाली जो आकृति है
ये सबसे लास्ट में इधर आ गई है। इसमें क्या होगा, ये जो हैज वाली आकृति है वो कहाँ चली जाएगी, सबसे लास्ट में उस साइड चली जाएगी। अर्थात इस अकॉर्डिंग हम देखें कि इसमें स्टार और ये जीरो वाली आकृति एकदम बीच में चली गई है, तो इसमें ये त्रिभुज वाली आकृति बीच में चली जाएगी, जो कि किस विकल्प में दिख रहा है, विकल्प सी या डी में दिख रहा है प्यारे बच्चों, डी में दिख रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। देखिए प्यारे बच्चों, यही वाला विकल्प 100% सही होगा। ये हैज नहीं दिया हुआ है, ये अलग ये वाली आकृति दिया हुआ है, इस वजह से ये विकल्प क्या होगा, 100% गलत होगा। बी वाला बिल्कुल सही होगा। हैज थोड़ा सा नहीं ध्यान से दिखाई दे रहा था, हैज यहाँ पे दिया है, इसका मतलब 39 का सही विकल्प आपका कौन सा है, बी वाला एकदम 100% सही विकल्प है। इत्मीनान से उसको देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा और बताइएगा इसका कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। इसमें क्या किया हुआ है, बीच की एक रेखा जो इस तरह है उसको गायब कर दिया है, दो रेखाएं हैं और सर्किल भी है। इसमें बीच के भाग को गायब कर देगा, एक ही तरह बिल्कुल आकृति बनेगी। इसके अलावा और किसी भी विकल्प में सर्किल आपको नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें एक रेखा क्या किया हो, गायब किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें जरा देखिएगा कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिएगा, इस आकृति को जस्ट पलट दिया है और थोड़ा सा कितना 45 डिग्री घुमा दिया है। इस आकृति को जस्ट नीचे की ओर पलटेंगे और 45 डिग्री घुमा देंगे तो जो आकृति आपकी बनेगी विकल्प डी की तरह बनेगी, जो कि 100% क्या है, राइट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताइएगा जरा, चतुर्भुज से पंचभुज बनाया है तो पंचभुज से अब क्या बनाएगा, अष्टभुज बनाएगा प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था। अर्थात आकृतियों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, भुजाओं को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं थी, चार, चार से यहाँ पे कितनी भुजाएं बनाया है, पांच, पांच भुजाएं अब यहाँ पे दिया है तो पांच के बाद अब कितनी बढ़ जाएंगे, छह बढ़ जाएंगे। अर्थात सेम वही नियम वाला किया कि रेखाओं में क्या किया है, परिवर्तन, बढ़ोतरी किया है। त्रिभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से पंचभुज, पंचभुज से खष्टभुज, अर्थात इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे पांच भुजा है तो बढ़ेगी तो दो दो चार दो छह भुजा हो जाएगी। ए वाले विकल्प में दिया गया है, जो कि 100% क्या है, राइट है। क्लियर है प्यारे बच्चों। सेशन आप लोगों को बहुत ही जानदार और शानदार लग रहा हो, कृपया इसे अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा अभी यूट्यूब पे नई नई वीडियो आपको पड़ रही है, नया चैनल भी है, नए सर भी है, तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करिए, एक तो कौन सी घंटी उंटी टाइप में क्या बजाने के लिए होता है उसको भी बजा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो अगली जो हो बिना कहे आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाए, ताकि आप परीक्षा से वंचित न रह पाए। 100% आपको क्या मिले, सफलता मिले। क्लियर है प्यारे बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन हमें बताइएगा इसका सही विकल्प कौन होगा। प्यारे बच्चों, देखने में तो बहुत ही ये सीधा लग रहा है, लेकिन बहुत ही जुझारू क्वेश्चन है, बहुत इत्मीनान से इसको देखना होगा। अभी क्लास में हम इसको पढ़ा रहे थे तो बच्चों को बकायदे बोर्ड पे घुमा घुमा के बताना पड़ा है। अभी इसमें पीपीटी करा रहे, इस वजह से इतना टाइम लेना आपका संभव नहीं है, लेकिन 100% इसको इत्मीनान से देखिएगा। इस आकृति को अगर ये आकृति बनाया है तो क्या किया, इसको मात्र यहाँ से 45 डिग्री क्या कर दिया है, घुमा दिया है अपने डिग्री पे। तो इसको भी जब आप घुमाएंगे यहाँ से इस दिशा की ओर, सॉरी 90 अंश घुमाया है तो इसको भी 90 अंश घुमाएंगे, तो सही जो विकल्प आपका होगा वो विकल्प ए वाला होगा, जो कि 100% क्या है, राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में बताइएगा कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। त्रिभुज है, त्रिभुज में दो भुजा ऐड कर दिया है, पांच भुजा बना करके सारी लाइनों को अंडरलाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पांच चार है तो चार दो छह बना करके सबको क्या कर देगा, लाइनिंग कर देगा। तो छह भुजा किसमें है, एक दो तीन चार पांच और छह, एक दो तीन चार पांच और एक छह, दोनों में है प्यारे बच्चों, एक दो तीन चार पांच छह। अच्छा, इसमें आठ भुजा है प्यारे बच्चों, सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी वाला ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब इस आकृति में जरा बताइएगा क्या किया हुआ है। ये देखिए त्रिभुज अब बाहर एक एक लाइन है उसको कम करके अंदर त्रिभुज कर दिया है। अब इसकी एक एक लाइन जो बाहर है सबको जोड़ करके पंचभुज बनाएगा, तो डी वाली जो हमारी आकृति होगी डिक्टो सेम उसी तरह बनेगी। क्यों, क्योंकि लाइनों की संख्या इसमें जो बाहर दिया गया है उससे एक ही आकृति बनेगी, इसमें दो बार लाइन। बच्चों, ये आज के सेशन का हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन है, कृपया इसे आप लोग इत्मीनान से लगाएगा। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। ये आकृति दी गई है, इसको अगर ये आकृति बनाएगा तो अब ये वाली आकृति किस प्रकार बनेगी। प्यारे बच्चों, इसको देखिएगा, केवल अपने स्थान पे क्या कर दिया है,
पलट दिया है, इसको भी जब आप अपने स्थान पे पलटेंगे तो वही, अब ये बताइएगा, इस प्रकार की हमने आपको सपोज दैट आकृति दिया, इसको जब आप अपने स्थान पे पलटेंगे, ये बताइए ये कैसा आपको दिखाई देगा। ये पी की तरह है कुछ इस प्रकार, अर्थात ये देखिएगा इस प्रकार की आकृति है। ये जब पलट जाएगी तो सी, ये उल्टा पी बन जाएगी नहीं बन जाएगी। आप सीधा पी इस तरह बनाते नहीं बनाते हैं, इसी का अपोजिट ये वाला आप साफ साफ देख रहे होंगे आपके किस विकल्प में दिखाई दे रहा है। ये विकल्प ए में दिखाई दे रहा है, अर्थात ए वाला विकल्प इसका क्या है, 100% राइट आंसर है प्यारे बच्चों। लगभग ताबड़तोड़ हम लोगों ने 20-25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मात्र 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने कर ली प्यारे बच्चों। अब अगली क्लास हम लोगों की जो होगी वो श्रृंखला यानी सीरीज की होगी। तो प्यारे बच्चों एक भी क्लास हमारी मिस आप लोग मत करिए, सारी क्लास ताबड़तोड़ आप देखते रहिए, सोते रहिए, खाना खाते रहिए, रोटी बनाते रहिए, रूम पे आटा गूंथते रहिए, लेकिन इस वीडियो को केवल देखते रहिए, ताकते रहिए, घुरुकते रहिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो केवल देख लेने से मात्र ही क्या है समझ में आ जाएंगे, इनको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए आज का सेशन ये समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, और नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज न्यू ईयर भी है, आपको और आपके चाहने वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर, सो ऑल द बेस्ट।